दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाजों को दबाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दबाया जा रहा है। वो तो सब जगह पे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा देती है। उनके 10 आदमी जाते हैं तो 10,000 आदमी बता दिए जाते हैं, और यहाँ 10,000 आदमी जाए तो 10 नहीं दिखाते हैं। जो स्थितियां खराब है उत्तर प्रदेश में, जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, तो ये SIR के माध्यम से 2 करोड़ वोट काट दिए गए। 2 करोड़ वोट बहुत बड़े मायने रखता है। मुसलमान की राजनीति करने वाली है भाजपा, और वहां पर रेप कौन कर रहा है, बलात्कार कौन कर रहा है, द्विवेदी, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया। क्या उसके घर पे बिल्डोजर चलाया? नहीं चलाया। शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर दी बलात्कार के बाद, और उसके बाद गाजीपुर जिला चला जाइए उत्तर प्रदेश, वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी निशा विश्वकर्मा नाम की लड़की का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। वो कौन था? ओम प्रकाश पांडे। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, सरकार ही उनकी है। जब सरेआम बहन बेटियां OBC की नहीं बच रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो आज दोगलापन नहीं चलेगा। ये दिख रहा है चारों स्तंभों पर सामंतवादी मानसिकता के, वही श्रमण समाज के, वही ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहता। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूं लगा था कि मानो UGC का मसला तो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल तारीख पे तारीख दी, लेकिन उत्तर प्रदेश से अब जो लखनऊ से वीडियो निकलकर सामने आया है पल्लवी पटेल का, जिसमें देखा जा रहा है वो बाकायदा ट्रेन रोक रही हैं, सड़कें जाम कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि UGC के नए नियमों को लागू किया जाना चाहिए। नंदा भाई, कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, UGC का मुद्दा तो पहले ही दबा दिया है, और कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है वो है, और उसकी कहीं ना कहीं समर्थक दल है पल्लवी जो पटेल है, जिसने इनका जो दल है, सबका दल है, ऐसे ही कुछ करके है। तो जो दल है इनका, जो अपना दल करके इनका जो दल है, ये कहीं ना कहीं भाजपा समर्पित है। और फिर उसके बाद UGC को लेके आंदोलन चल रहा है। जब पूरा देश UGC पे आंदोलन कर रहा था, तब पल्लवी पटेल कहाँ गई थी, ये भी सोचने का विषय है। और अब जाके कर रही हैं। तो निश्चित रूप से जो स्थितियां खराब हैं उत्तर प्रदेश में, जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, और व्यवहार जो गलत चल रहा है, अभी हाल ही में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हरदोई में देखिए, एक कहीं ना कहीं एक लड़की थी, उसका नाम है शिल्पी कुशवाहा, उसका कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार हुआ और उसका शोषण हुआ और दुराचार हुआ उसके साथ। और करने वाला कौन था? ब्राह्मण समाज का युवा, और वो था द्विवेदी नाम का। तो एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली है भाजपा, और वहां पर रेप कौन कर रहा, बलात्कार कौन कर रहा है, द्विवेदी, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया। क्या उसके घर पे बिल्डोजर चलाया? नहीं चलाया। शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर दी बलात्कार के बाद, और उसके बाद गाजीपुर जिला चला जाइए उत्तर प्रदेश, वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी निशा विश्वकर्मा नाम की लड़की का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। वो कौन था? ओम प्रकाश पांडे। तो ये भी मुसलमान नहीं था, ये भी पंडित जी महाराज थे। तो ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है, तो फिर UGC क्या बेच रहा है? UGC का तो भाई देख लीजिए, सरकार ही उनकी है। जब सरेआम बहन बेटियां OBC की नहीं बच रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो आज पल्लवी पटेल खड़ी हो रही है। उस टाइम भी खड़ा होना चाहिए था इन बेटियों का, जब शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़कियों का बलात्कार कर हत्या कर दी गई, पिंकी लोधी का बलात्कार कर हत्या कर दी गई ब्राह्मणों के द्वारा, तब कहाँ पल्लवी पटेल गई थी? अब UGC को लेकर ड्रामेबाजी है भाई, आना चाहिए, पूरा खुल के होना चाहिए। अपना गठबंधन तोड़े भाजपा के साथ, कहले हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और पुतले फूके योगी के, तब तो हम समझ में आए। गाड़ी रोक के क्या दिखा रही हो? पुतले फूके, योगी जी बिल्कुल UGC के खिलाफ है, तो आप पुतला दहन करो, मोदी का करो, योगी का करो। आपने देखा नहीं ब्राह्मणों ने किस प्रकार करा था UGC के खिलाफ आंदोलन? पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और कहीं ना कहीं मोदियों को तेली तक कह दिया था। मगर हमारे लोग हैं, जो OBC SC SC के लोग हैं, वो कहीं भी आंदोलन खुल के और पूरी तरीके से आज़ादी से नहीं कर पा रहे हैं। अगर करते हैं तो ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया सही दिखाती है, और ना ही सिस्टम चाहे जंतर मंतर पर जाए तो वही लोग कहीं ना कहीं सर्वर समाज के लोग और पुलिस बल जो है उन्हीं की मदद करता है, और हमारे UGC के जो समर्थक हैं उनकी कहीं ना कहीं पिछवाड़े करता है लाल और खींच देता है उनकी खाल। बताइए, अब तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या UGC का मसला एक बार फिर से गरमाएगा? देखिए, ये तो ध्यान भटकाने का काम है। पहले नंबर तो ये SIR के माध्यम से 2 करोड़ वोट काट दिए गए। 2 करोड़ वोट बहुत बड़े मायने रखता है, और SIR क्या, ये असंवैधानिक है। आप बताओ, चुनाव आयोग की औकात नहीं है किसी के वोट काटने की। आप किसी के वोट को व्यक्तिगत तरीके से वोट कैसे खराब कर सकते हो? किसी की नागरिकता कैसे छीन सकते हो? तो ये काम कर रही है भारत निर्वाचन आयोग। नागरिकता देने का काम है कि भाई जो 18 साल का हो गया उसको आप वोट बनाओगे, आप वोट जिसके बने हुए उसको भी खत्म कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और कानूनी तरीके से गलत कर रहा है भारत निर्वाचन आयोग। इसके खिलाफ
कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर रहा। और यही हुआ पश्चिम बंगाल चुनाव में, 29 लाख वोटों को लेके जब ममता बनर्जी गई सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायाधीश ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, इस बार 29 लाख वोट नहीं डालेंगे, अगली बार डाल देंगे, क्या हो जाएगा। तो जब भाई न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए लोग खुद ही आरएसएस के एजेंट बन के बैठे होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता बन के जब न्यायाधीश बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन नहीं चलेगा। ये दिख रहा है चारों स्तंभों पर सामंतवादी मानसिकता के, वही श्रमण समाज के, वही ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहता है। तो यूजीसी कोई बड़ी चीज नहीं है, यूजीसी का मुद्दा तो दबा दिया है। लेकिन ये तो ठंडे बस्ते में चला गया। मैंने तो कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय में खुद गई थी, वहां से मैंने वीडियो दिखाया कि किस प्रकार से श्रवण तबका सड़कों पर उतरा है, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, लेकिन बहुजन समाज के लोग वहां नहीं वो नहीं पहुंच सकते ना, उनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि सब सिस्टम में बैठे हुए हैं श्रवण समाज के लोग। वो तो सब जगह पे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा देती है, उनके 10 आदमी जाते हैं तो 10,000 आदमी बता दिए जाते हैं, और यहाँ 10,000 आदमी जाए तो 10 नहीं दिखाते हैं। ये हालत है यूजीसी मामले पे। दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाजों को दबाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दबाया जा रहा है, क्योंकि जो इनकी आवाज उठाते हैं जो चैनल, उन चैनल की कहीं ना कहीं ग्रोथ गिरा दी जाती है, और उनको कहीं ब्लू टिक दे दिया जाता है, कहीं चैनल बंद कर दिए जाते हैं। ये हालत है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी ये लोग निगाह बना के रखे हुए हैं, श्रवण समाज के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हक और अधिकार मिले, सम्मान की जिंदगी जिए, स्वाभिमान से जिए। जबकि ईडब्ल्यूएस के कोटे से ये लोग अपना पूरा का पूरा कोटा खा रहे हैं और गाली देते हैं आरक्षण के नाम पे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, जबकि खुद खा रहे हैं और पूरा का पूरा 10% खा रहे हैं। 10% ही इनकी आबादी है श्रमण समाज की पूरे देश में, और उन्हें पूरा का पूरा 100% आरक्षण है। और यहाँ क्या मिल रहा है ओबीसी को? 27% में भी 12% आरक्षण मिल रहा है, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा। ये हालत है। और उसके बावजूद यूजीसी को लेकर हम जब भी आंदोलन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और करते भी हैं जैसे अब कर रही है पल्लवी पटेल। तो भाई पहले तो गठबंधन तोड़े भाजपा से, उसका सहयोगी दल बन के क्यों कर रहा प्रदर्शन? आप कह रहे हो ना फूका पुतला, मोदी का पुतला फूको, जैसे ब्राह्मणों ने फूका, जैसे ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ उग्र होकर प्रदर्शन किया। क्यों नहीं दिखा रही मेन स्ट्रीम मीडिया पल्लवी पटेल को? दिखाए ना, और दिखा भी देगी तो निश्चित रूप से कोई सांठगांठ होगी इस मुद्दे को उठाने के लिए। और इससे कौन सी नौकरियां लग रही हैं यूजीसी से? भाई ईडब्ल्यूएस का कोटा जैसे मिला, उनसे तो नौकरियां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, पर हमारे को तो नहीं मिल रहा। कम होगा। और इसमें से मुख्यतः सवाल ये खड़ा किया कि यूजीसी के मसले में गुर्जर को, जाट को, यादव को, राजपूतों को क्यों रखा गया? कह रहे हैं आप लोग तो खुद दलितों का शोषण कर रहे हैं। कौन कह रहा है दलितों का शोषण कर रहे हैं? श्रवण तबका ने, जिससे मैंने बात करी, उसने कहा कि राजपूत, यादव, जाट, गुर्जर ये तो खुद शोषण काय का शोषण कर रहे हैं बताओ ना? कहाँ शोषण करा भाई? इनका तो शोषण ही हो रहा है। ये कृषि करते हैं, खेती करते हैं, यही सारे मेहनत का काम करते हैं, क्या नहीं करते ये लोग? और देश की 60% आबादी है, ये सारी मेहनत कश लोग हैं। ये कौन से भाई जुडिशरी में बैठे हैं? आप जज और न्यायाधीश देख लें, एक भी निकला है उनमें बताओ? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में बता दो, पिछड़े समाज का एक भी दिखा दो। एक भी नहीं है। कौन लोग बैठे हैं? सारे के सारे वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सारे ही ब्राह्मण बैठे हैं। और कोई भी भाई मैं ठाकुर समाज का बता दो सुप्रीम कोर्ट में, एक न्यायाधीश हो तो ये ठाकुर समाज का, राजपूत समाज का बैठा हो, एक भी नहीं बैठा है। मगर बकवास करते हैं ईडब्ल्यूएस के कोटे का भी सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग खा रहे हैं। और हिंदू धर्म नहीं है ये, ब्राह्मण धर्म की राजनीति और ब्राह्मण धर्म है। सब कुछ हिंदुओं के नाम पे आप लोगों को बांटा और काटा जा रहा है, और पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज मजे ले रहा है, ऐश ले रहा है। हर जगह वही बैठा हुआ है चारों स्तंभों पे, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपका देखो प्रशासन हो, शासन हो, या फिर पत्रकारिता का जो मेन जगह हो, वहां पर सब ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं। दूसरे लोग आते हैं तो उनका विरोध भी ये करते हैं, और पूरा विरोध करते हैं। यही वजह है कि यूजीसी का मुद्दा बार बार डाउन हो जाता है और उसको दबा दिया जाता है, और प्रशासन में वही लोग हैं तो भाई पिटाई कुटाई भी कर देते हैं, और उनके ऊपर उल्टे सीधे मुकदमे लगा देते हैं। जिस प्रकार आपने देखा जंतर मंतर पे किस प्रकार लड़कियों के साथ बदतमीजी करी गई, पिछड़े समाज की लड़कियों के साथ, और सारी की सारी वो आ गई ब्राह्मण समाज के नारे लगा के उनके साथ बदतमीजी करने लगे। बीएचपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और उसके क्या नाम है जो छात्र संघ है इनका भाजपा का, एबीपी भी, उसके लोग आ गए वहां, उन्होंने बदतमीजी और गाली दी, थाने के अंदर बदतमीजी करी, तब कुछ नहीं कर पाए। तो भाई एक बात बताओ, ये यूजीसी फूजीसी कुछ नहीं है। आप तो हमारा जो आरक्षण है आबादी के अनुपात से, आप बिल्कुल वो जो कहानी है ना कि भाई जो कहते थे बाबा साहेब
के हिसाब से मान्यवर काशीराम कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब से हमें आरक्षण चाहिए और उसमें हमें लड़ना चाहिए। 60% है ओबीसी तो 60% आरक्षण चाहिए। बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे नंदा भाई, क्या इसका असर 27 के चुनावों पे पड़ेगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गया, अब क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा? हाँ, खेला तो चल ही रहा भाई, दादागिरी है। आप बताओ, 3.5 लाख जमा केंद्रीय सुरक्षा बल चला गया। यहाँ तो वैसे भी बीजेपी की सरकार है, पुलिस उनकी है, फिर केंद्रीय सुरक्षा बल चला जाएगा, फ्लैग मार्च कराएगा, दलित पिछड़े आदिवासियों को वोट नहीं डालने देगा, मुसलमानों को डराएगा, और सब कुछ इनके है। सीसीटीवी फुटेज सब हाथ में इनके होंगे, पुलिस बल इनका, केंद्रीय सुरक्षा बल इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रशासन इनका। तो भाई जो धांधली करनी होगी ये करेंगे। और 2.25 करोड़ के करीब ये वोट काट चुके हैं SIR के माध्यम से। ये किसका वोट है? ये विपक्षियों का है, PDA का वोट काटा है। तो निश्चित रूप से ये धांधली भी करेंगे, डाका भी डालेंगे, चोरी भी करेंगे। तो SIR जो है असंवैधानिक है, ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाला हथियार है SIR। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में विपक्ष को जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय कोर्टों में जो बैठे हैं वो RSS के दलाल बैठे हैं न्यायाधीश। इसलिए इंटरनेशनल कोर्टों में जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव बेटे हो, इन सबको इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए ताकि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, एक ये मसला है SIR का। तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल पर भी नंदा भाई राजपूत सीधा निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं अगर सच में जनता की आवाज बनना है तो पहले तो जो गठबंधन बीजेपी से करके आप आगे बढ़ रही हैं उसको तोड़िए, फिर आगे बातचीत की जाएगी। UGC के मसले पर लगातार आंदोलन अभी भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।